हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक टेबल को कैसे इजी वे और फनी वे से याद किया जाता है ना। तो मैं अब हर एक ग्रुप वाइज आपको सबके निमोनिक्स बताता चला जाऊंगा। आपको अपने कॉपी पेन लेके बैठना है और जो मैं निमोनिक्स बताऊं उसके साथ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ग्रुप, दैट इज एल्कली मेटल, है ना। तो ये फर्स्ट ग्रुप जो हमारा एलिमेंट है उसको हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से देखिए। है ली ना की रब से फरियाद। तो इसको कैसे याद करोगे आप? हेलीना की रब से फरियाद। हो गया 1 मिनट में। सोचो, 1 मिनट में आपको ये याद हो गया। आप ये लिख लो और हर दिन पढ़ो इसे। हर दिन पढ़ोगे, 10 दिनों बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। चलो अपने दूसरे एलिमेंट पे चलते हैं। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा ग्रुप है अपना एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। ठीक है। तो इसको, ये तो बड़ा आसान होता है। कैसे? बी, बी से हो जाएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। कैसे? एक और बार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हो गया, ये भी आपका खत्म, सेकंड ग्रुप। अब हम बढ़ते हैं सीधा पहले पी ब्लॉक एलिमेंट पे चलते हैं। ठीक है, चलो पी ब्लॉक एलिमेंट में चल लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आओ, ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्टिंग विद 13 ग्रुप। लेट्स गो। ये रहा आपका। देखिए, बोरोन फैमिली को हम कैसे याद करते हैं। देखिए, बी से हम बोलेंगे ऐसे, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब आप कहोगे सर, आपने एनएच को तो निमोनिक्स बताया ही नहीं। देखो बच्चों, ये जितने भी आपको लास्ट के जो सेवेंथ पीरियड वाले एलिमेंट दिखते हैं, ये सेवेंथ पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट्स है, इनको याद करना ना इतना ज़रूरत नहीं होता। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की, तो इतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो दैट्स वाई आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा कम पड़ेगी या फिर पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है, जो मैं बता रहा हूँ वही आपके काम आने वाला है। आप कहीं पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। एक और बार मैं आपको बताता हूँ बोरोन फैमिली का एक वापस, शायद नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। तो हमने कैसे याद किया था? बैगन आलू गाजर इन थैला। कैसे? बैगन आलू गाजर इन थैला। खत्म, 13 ग्रुप वाला हो गया। अब आओ कार्बन फैमिली पे बढ़ते हैं, दैट इज 14th ग्रुप। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये भी बड़ा आसान है। सी से कौन? सी गीता स्नेहा प्रभा। आप किसी से पूछ रहे हो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, ये हो गया आपका कार्बन फैमिली कि कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। खत्म। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन फैमिली पे। अब नाइट्रोजन फैमिली पे ध्यान से देखना। नाइट्रोजन फैमिली तो बड़ा फनी है। कैसे? ऐसे देखो। तो नाइट्रोजन फैमिली दैट इज 15 ग्रुप फैमिली। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? ना, आप किसी को कह रहे हो ये चीज़, है ना, ऐसे, ना पी ऐसे सबके बीच। मतलब आप मान लो कि कोई कुछ पी रहा है, अब कुछ भी पी सकता है वो, है ना, और आप कह रहे हो कि ना पी ऐसे कुछ सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। खत्म, नाइट्रोजन फैमिली। देखो कितने छोटे छोटे से निमोनिक्स है ना, और बहुत ईजी है, ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ 16 फैमिली, जिसे ऑक्सीजन फैमिली कहा जाता है। इसमें एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है और आप क्या कह रहे हो उस स्टूडेंट को? ओ, ओ से ओ स्टाइल से टेपो। आप कह रहे हो ओ स्टाइल से टेपो, मतलब आपको टेपना भी है तो स्टाइल से ही टेपना है, ऐसे ही नहीं टेपना, स्टाइल से टेपना है। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ 17 फैमिली। आप देख रहे हो हम कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बहुत छोटा काम है ये, फालतू में इतना लंबा लंबा याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे छोटे निमोनिक्स याद करो और हमेशा के लिए याद रखो। पर ये एक बशर्ते एक चीज़ के कि आपको ये हमेशा रिवाइज करना होगा। आप सोचोगे कि मैंने एक दो दो तीन 3 दिन पढ़ लिया तो हमेशा याद हो जाएगा, नहीं। रेगुलर प्रैक्टिस ही कुछ भी याद करवा सकता है, ठीक है। चलो, बस कुछ नहीं करना। आप ये निमोनिक्स कुछ 2 मिनट मान लो देख लिया, ब्रश कर रहे हो 2 मिनट देख लिया, बस हो गया आपको याद, ठीक है। चलो इसी बात पे हम चलते हैं 17 ग्रुप फैमिली पे। तो 17 ग्रुप पे हम आ जाते हैं, तो हम बोलेंगे इसको फ्लोरीन फैमिली, है ना। हाँ, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा अलग है ना, ऐसे,
फिर, एफ से फिर, कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो गया आपका, है ना। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, डेट इज 18th ग्रुप फैमिली, और जब सबसे बढ़िया फैमिली जो है नोबल गैस। तो नोबल गैस फैमिली तो बड़ा आसान है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हीलियम से। हीना, नीना और करीना। कैसे बच्चों? हीना, नीना और करीना। एक का लगाना है आपको, का एक्सरे रंगीन, समझ गए? का एक्सरे रंगीन। आपको बोलना है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इजी है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। देखो बच्चों, ये निमोनिक्स के डीप में मत जाना, सिर्फ आपको याद करना है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म कर दिया। अब बढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट पे। डी ब्लॉक तो बच्चे कहते हैं कि हमसे याद ही नहीं होता, पर इतना ये भी बहुत आसान है। बस आपको निमोनिक्स ही बढ़िया बढ़िया नहीं पता, मैं बताता हूँ, आपको याद रहेगा हमेशा। टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आ जाओ, देखो, तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट थर्ड ग्रुप से लेके कहाँ तक चलता है? 12th। तो पहले डी ब्लॉक में एक ट्रेंड आपको याद करना है, जैसे कि हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में देखा था कि हम टॉप से बॉटम निमोनिक्स याद करते हैं, पर डी एंड एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं करना है, हमें लेफ्ट टू राइट चलना है। मैं लिख देता हूँ कि हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, तभी ये निमोनिक्स हमें याद होगा, है ना, क्योंकि बना भी ऐसे ही है। जैसे कि ये बड़ा ईजी है, मैंने इसे ऐसे ही याद किया। जैसे कि हम याद कर रहे हैं 3D सीरीज जो 4th पीरियड में आता है। कैसे हमने याद किया है? स्कूल टीचर वानी कौर मांगे आयरन कोबाल्ट निकर कॉपर जिंक, खत्म। कैसे? और ये मैं बता रहा हूँ आपका नीट में जो केमिस्ट्री का आपका चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट, सबसे ज़्यादा नीड इसी का आने वाला है आपको। ये तो मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा निमोनिक्स होगा तो यही होगा, क्योंकि इसको एक बार याद कर लोगे तो आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे, यानी कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है ये भी याद हो जाएगा, बड़ा आसान होता है। ठीक है, देखो कैसे, स्कूल टीचर वानी कौर मांगे आयरन कोबाल्ट निकर कॉपर जिंक। ठीक है, हो गया खत्म। अब आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं 4D सीरीज में। तो 4D सीरीज में हम कैसे याद कर सकते हैं इसको? ध्यान से देखो, ये स्टार्ट है, ये ट्रियम से स्टार्ट होता है ना, और कैडमियम पे ख़त्म होता है। तो इसको हम याद करते हैं, हम इसको बोलते हैं क्यों। वाई को क्या बोलेंगे? क्यों। क्यों जनाब, मुंह, देखो क्यों जनाब, ये एक तीनों एक शब्द है ना, क्यों जनाब, ये जनाब हो गया दोनों। क्यों जनाब मुंह तक रयो रे पढ़ AGCD। ये थोड़ा राजस्थानी लैंग्वेज है। कैसे? क्यों जनाब मुंह तक रयो रे पढ़ AGCD, है ना। तो ऐसे याद करना है हमें। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 5D सीरीज़ पे। 5D सीरीज़ में आपको पता है कि 57 से 71 वाला जो होता है वो लेंथेनॉइड सीरीज़ हो जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे। और 60 सीरीज़ में भी यही होता है कि 89 से 103 तक आपका एक्टिनॉइड्स हो जाता है, और उसके बाद से स्टार्ट होता है हमारा फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ से हॉफनियम से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे याद कर सकते हैं हम 5D सीरीज़ को? ऐसे, ला, देखो ये ला क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ये लेंथेनम, लेंथेनम, हाँ, ये लेंथेनम जो होता है ये 57 एटॉमिक नंबर होता है। ये प्योरली लेंथेनॉइड भी नहीं होता और प्योरली डी ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं होता। तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि ये लेंथेनम को आप 4D सीरीज में रख के ही निमोनिक्स याद करोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये HF जो है उससे पहले LA दैट इज लेंथेनम को आप रखिए और याद कीजिए। कैसे? ला, क्या बोला मैंने? ला हफ्ता, ला हफ्ता। आप किसी को कह रहे हो ऐसे कि ला हफ्ता, और वार्निंग दे रहे हो क्या? ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उसको इतना पीटूंगा, उसको इतना पीटूंगा
और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। ये पहुंचा दूंगा जो शब्द है वो थोड़ा सा निमोनिक को कंप्लीट करने के लिए है ना। तो वापस पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से। एक सेकंड मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। एक और बार करेंगे है ना, एक और बार करेंगे। देखो ये लो। कैसे, ला हफ्ता वरना रे, उसे इतना पीटूंगा और हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। इजी, बहुत ही आसान है सर। अब आ जाओ, अब हम 5D सीरीज हो गया तो 6D सीरीज पे चलते हैं, ठीक है। तो 6D सीरीज पे चलेंगे। और 6D सीरीज हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। 6D सीरीज को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये सब कहीं काम नहीं आते हैं, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो इसलिए इनको लर्न करने की, निमोनिक्स तो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। और ज़्यादातर बनता भी नहीं है, मतलब बनाने का आप बना लो पर नीड नहीं पड़ेगी, मैं सीधा कहता हूँ है ना। आ जाओ अब चलो, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, उसके निमोनिक बच्चे याद ही नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बिल्कुल। क्यों छोड़ना भाई, वो भी बहुत आसान है। चलो आ जाओ, तो ये देखो आपका चालू हो गया। तो ये दोनों एलिमेंट जो है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो लेंथेनम है और ये जो एक्टिनम है, इसको मैं डी ब्लॉक में ही लेके चलता हूँ निमोनिक्स के लिए, है ना। तो मेन हमारा जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है, आप कहाँ से स्टार्ट कीजिए, निमोनिक्स, इसको हटा दो, इसको नहीं ज़रूरत, ये आपका डी में चला गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैसे याद करोगे, ध्यान से देखो। ये लेंथेनॉइड सीरीज़ है बच्चों, सेलेनियम से लेके ल्यूटेटियम तक, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं, ये देखो, सिर, CE से सिर, पर, नदी, पैरों में, समुंदर, अरे गॉड, तुम दयालु हो, तुम दयालु हो। और गॉड क्या कह रहे हैं उस बच्चे को, और तुम यहां भी लूटोगे। वापस, सिर पर नदी, पैरों में समुंदर, सिर पर नदी, पैरों में समुंदर, अरे गॉड तुम दयालु हो। गॉड क्या कह रहे हैं, और तुम यहां भी लूटोगे, ठीक है। आसान है, आसान। तो आ जाओ, अब हम चलते हैं एक्टिनॉइड्स पे। एक्टिनॉइड्स को भी याद करना बड़ा आसान है। कैसे, अभी बताता हूं कैसे। देखो ये देखो, थोरियम से स्टार्ट करेंगे और लॉरेंशियम पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो कैसे याद करना है इसको, थोड़े, TH का मतलब है थोड़े, पहलवान उनसे निपटेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। और हमें क्या करना है, सिर्फ ऐस फरमाओ, हमें सिर्फ ऐस फरमाना है। और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, मैडम नाश्ता तो लगाओ, समझे। देखो कैसे, वापिस अच्छा, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, सिर्फ ऐस फरमाओ, मैडम नाश्ता लगाओ। बच्चों तुम्हें लग सकता है कि थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट निमोनिक्स है, पर ऐसा नहीं है। आप, मैं बता रहा हूँ, एक बार इसके जितने मैंने बोला है उसको लिख के चिपका लो कहीं पे, और रोज़ एक बार देखो। नहीं भी तो मेरी बात मानो, एक हफ्ता ही देख के देखना, तुम्हें झट से याद हो जाएगा, यूं चुटकी बजा के, समझ रहे हो। फिर तुम कहोगे कि थैंक यू सर ये बताने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको सारे एलिमेंट्स के लगभग सबके ही बता दिए हैं, पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स। तो आप जो मैं कह रहा हूँ वो करते जाइए, है ना। और बाकी अगर आपको ये वीडियो या निमोनिक्स कुछ भी पसंद आता है तो कमेंट्स में एक बार अपनी फीलिंग्स बता दीजिएगा, है ना, और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।